भारत एक अडिग इच्छा शक्ति वाला देश जो औद्योगिक वर्चस्व की ओर आगे बढ़ रहा है। आविष्कारकों और मेहनती लोगों की मातृभूमि जो प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करने की दिशा में प्रयासरत है। एक ऐसा राष्ट्र जो मानव जीवन में सुख का संचार करने के लिए हर बदलाव लाने हेतु प्रयासरत है। और भाग्य लक्ष्मी स्टील इंडस्ट्रीज भारत को सुदृढ़ बनाने के लिए मूल्य और मजबूती लाते हुए महाराष्ट्र के औद्योगिक शहर जालना में स्थित पोलार्ड टीएमटी और क्यूएसटी बार के निर्माता भाग्य लक्ष्मी रोलिंग मिल प्राइवेट लिमिटेड वर्ष 2005 में अपनी स्थापना के साथ ही पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता के मूल्यों को संजोए हुए हैं। भाग्य लक्ष्मी स्टील ग्रुप की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को देश भर में सरकारी विभागों के साथ साथ विदेशों में भी निर्माण क्षेत्र द्वारा व्यापक रूप से सराहा गया है। निर्माण उद्योग के लिए टीएमटी, क्यूएसटी बार, डोवेल बार और कॉइल स्टील सहित उत्पादों की व्यापक श्रृंखला के साथ साथ पोलार्ड ब्रांड लगातार बेहतरीन ग्राहक संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। भाग्य लक्ष्मी रोलिंग मिल की तकनीकी उत्कृष्टता न्यू स्क्रैप यार्ड से ही शुरू होती है। ये विनिर्माण प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जहां भारत के अनेक राज्यों से विभिन्न प्रकार के स्क्रैप एकत्रित किए जाते हैं। एक बड़े कार्य क्षेत्र में फैले हुए ये भारत में अपनी तरह का पहला स्क्रैप यार्ड है, जिसमें अत्याधुनिक स्क्रैप प्रोसेसिंग यूनिट है। अधिकतम स्वचालन द्वारा संचालित अनेक उन्नत मशीनरी है, जिसे विभिन्न प्रकार की स्क्रैप सामग्री के प्रसंस्करण के लिए उपयोग किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्टील तैयार करने में इष्टतम कार्य कुशलता प्राप्त हुई है। नवीनतम घटनाओं के संबंध में अब स्क्रैप यार्ड को उन वाहनों को विखंडित करने हेतु सुसज्जित किया गया है, जिनके उपयोग की अवधि समाप्त हो गई है। भाग्य लक्ष्मी स्टील ग्रुप की यूनिट 1 बिलेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। स्टील मेल्टिंग शॉप प्रत्येक 30 टन क्षमता वाली 4 उच्च स्तरीय इंडक्शन फर्नेस से लैस है। ढाले जाने वाले स्टील के ग्रेड के अनुसार इन भट्टियों में ग्रेडेड कच्चा माल अथवा स्क्रैप डाला जाता है। एक छोटी इंडक्शन भट्टी और उन्नत स्पेक्ट्रोफोटोमीटर BIS मानक के अनुसार पिघले हुए धातु की रासायनिक संरचना की सटीकता की पुष्टि करता है। पिघले हुए धातु के प्रत्येक बैच के नमूने के स्लैग को सावधानी पूर्वक हटाने के बाद लिया जाता है और रासायनिक संरचना के लिए उसका परीक्षण किया जाता है। ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए रसायन मिश्रित धातु डालकर रासायनिक संरचना में बदलाव किया जाता है। प्रयोगशाला में की जाने वाली सभी रासायनिक प्रक्रियाओं में भारतीय मानकों का कड़ाई से पालन किया जाता है। लेडल में अक्रिय गैस डालकर पिघले हुए धातु की थर्मल एकरूपता प्राप्त की जाती है। इससे बनने वाली बिलेट्स में सटीक और रसायनों को एक समान बनाए रखने में मदद मिलती है। इसके बाद पिघले हुए धातु को कंटिन्यूइंग कास्टिंग प्रक्रिया के माध्यम से बिलेट्स में ढाला जाता है। पूरी तरह से स्वचालित PLC द्वारा संचालित कंटिन्यूइंग कास्टिंग मशीनों के परिणाम स्वरूप सबसे बेहतरीन गुणवत्ता वाले बिलेट्स प्राप्त होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बिलेट्स में कोई पिन होल या ब्लो होल या कोई राइजिंग अथवा कैप्स नहीं होती हैं और एक चिकनी सतह समान आकार होता है। ये पूरी प्रक्रिया व्यवहारिक रूप से जीरो वेस्ट के साथ की जाती है। बिलेट्स के उत्पादन को बढ़ाने के लिए यूनिट 2, जिसे NRM या न्यू रोलिंग मिल के नाम से जाना जाता है, QST और CRM बार के निर्माण में कार्यरत है। बिलेट्स को कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाने के लिए इन्हें इनलाइन इंडक्शन हीटर का उपयोग करके गर्म किया जाता है। इसके पश्चात गर्म बिलेट्स को वांछित आकार की सलाखों में ढाला जाता है। संयंत्र में बार के आकार को धीरे धीरे कम करने के लिए 6 स्टैंड वाली रूजिंग मिल है। स्काडा और PLC नियंत्रित इंटरमीडिएट मिल में 4 स्टैंड हैं
और फिनिश मिल में बार की संपूर्ण लंबाई में एक समान सेक्शन वेट सुनिश्चित करने के लिए 8 स्टैंड हैं। इसके बाद इन बार को हाई प्रेशर क्वेंचिंग प्रक्रिया का उपयोग करके क्वेंचिंग से गुजरना पड़ता है। ये बार के लिए वांछित शक्ति और लचीलापन प्रदान करता है। अंत में कूलिंग बेड पर बार सेल्फ टेम्पर हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप QST बार तैयार होती हैं, जिसका अर्थ है क्वेंच्ड एंड सेल्फ टेम्पर्ड बार। पुनः तैयार माल की उच्चतम गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बार को बाजार में बिक्री के लिए भेजने से पहले अनेक वास्तविक गुणों जैसे कि बार की ताकत, स्टील के ग्रेड, रासायनिक संरचना, मुड़ने की क्षमता और दोबारा मुड़ने की क्षमता जैसे अन्य गुणों की कड़ाई से जांच की जाती है। तैयार माल की ढुलाई और समलाई में आसानी के लिए बार को बैचवार लेबल किया जाता है, बांधा जाता है और मोड़ा जाता है, जहां से उन्हें ट्रकों में लोड कर आगे भेजा जाता है। 6 मिलीमीटर की कॉइल स्टील के लिए एक अलग ड्राइंग लाइन साथ साथ चलती है। इन स्टील बार को यार्ड में सीधा करने के बाद कुंडली आकार के साथ साथ सीधी सलाखों दोनों रूपों में आपूर्ति की जाती है। जैसा कि माना जाता है, इस आकार के एक विशाल इस्पात संयंत्र का मतलब है बहुत प्रकार के प्रदूषण, लेकिन भाग्यलक्ष्मी स्टील में हम बेहतर पर्यावरणीय पद्धतियों का लगातार सक्रिय पूर्वक पालन करते आ रहे हैं। एक स्वदेशी रूप से विकसित वायु प्रदूषण नियंत्रण इकाई भट्टी से उत्पन्न धुएं को प्रभावी ढंग से चूस लेती है। इस धुएं को संसाधित किया जाता है और बहुमूल्य धातु दोबारा प्राप्त करने के लिए एकत्रित किया जाता है। जल संरक्षण की बात करें तो इस संयंत्र ने एक विशाल जलाशय की स्थापना कर आत्मनिर्भरता प्राप्त की है, जो बारिश के पानी को एकत्र करता है। इस पानी को संयंत्र के भीतर ही स्थापित एक RO प्लांट से शुद्ध किया जाता है और संयंत्र के विभिन्न भागों में परिचालित किया जाता है। अंततः उपयोग किए गए अशुद्धियों वाले इस जल को पूरी तरह से पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग किया जाता है। हरित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कंपनी ने अपने परिसर और आसपास के क्षेत्रों में 1 लाख से अधिक पेड़ों के वृक्षारोपण को प्रभावी ढंग से बढ़ावा दिया है। कंपनी के इंजीनियरों द्वारा हासिल की गई एक और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता डीजल की खपत में कमी है, जिससे नए स्क्रैप यार्ड में प्रदूषण कम हो रहा है। यहाँ की क्रेन और JCB अब डीजल की जगह बिजली पर काम कर रही हैं। इस शक्ति स्रोत का अंतरण स्वदेशी रूप से किया गया है, जिसकी मशीनरी के मूल निर्माताओं द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। किसी भी विनिर्माण इकाई में सुचारू संचालन में औद्योगिक सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है। भाग्यलक्ष्मी में एक अलग सुरक्षा विभाग मौजूद है, जो नियमित जागरूकता शिविर और प्रशिक्षण आयोजित करता है। समय समय पर सुरक्षा अभ्यास किए जाते हैं। औद्योगिक सुरक्षा सप्ताहों के नियमित रूप से आयोजन किए जाने से ये महत्वपूर्ण पहलू हमेशा उजागर रखता है। ये एक सर्वविदित तथ्य है कि औद्योगिक ऑक्सीजन एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जो स्टील संयंत्र में प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जाता है। यहाँ लगभग सभी प्रक्रियाओं को औद्योगिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और हाल ही में कोविड महामारी के दौरान इसकी भारी मांग और कम आपूर्ति थी। कॉरपोरेट क्षेत्र की एक जिम्मेदार कंपनी होने के नाते भाग्यलक्ष्मी ने त्वरित रूप से व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ इस संकट की स्थिति में प्रतिक्रिया दी। पहले और सबसे महत्वपूर्ण कदम के रूप में ऑक्सीजन की खपत 30% तक कम की गई। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रक्रियाओं में विभिन्न तकनीकी बदलाव किए गए। दूसरे, मेडिकल ग्रेड की ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए कैंपस में 20 दिनों के रिकॉर्ड समय में एक एयर सेपरेशन यूनिट स्थापित की गई। ये हमारे अपने इंजीनियरों के अथक प्रयासों के कारण संभव हुआ और अब अपने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करते हुए हम इस ऑक्सीजन के 75% भाग को विभिन्न चिकित्सा इकाइयों को मुफ्त प्रदान कर रहे हैं। पेशेवर प्रबंधन और दूरदर्शी निदेशक मंडल के नेतृत्व में विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी से सुसज्जित और प्रतिभाशाली और नवीन विचारों वाले इंजीनियरों द्वारा पोषित
और मेहनतकश, जागरूक और सतर्क श्रमिकों और कर्मचारियों द्वारा पल्लवित भाग्य लक्ष्मी स्टील ग्रुप इसका जाना माना ब्रांड पोलार्ड लगातार राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अपना सतत योगदान दे रहा है।